हिंद, जय भारत। देखिए, ब्रोकरेजेस इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर थोड़े डिवाइडेड हैं। जहां इन्वेस्टर काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं, उन्होंने बाय की कॉल रख दी है। टारगेट प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है। 4030 पहले था, उसको बढ़ाकर 4115 कर दिया, यानी कि 24% का अपसाइड पोटेंशियल इन्वेस्टर एल&टी में देख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो उन्होंने कहा न्यूट्रल रहेंगे, इस पे ना खरीदने की सिफारिश ना बेचने की। टारगेट प्राइस भी नीचे का रख दिया, ट्रेडिंग प्राइस से 3360 का रख दिया है। इन्वेस्टर को काफ़ी रिजल्ट अच्छे लगे। इनफैक्ट दोनों ही ब्रोकरेजेस को रिजल्ट अच्छे लगे हैं। इन्वेस्टर का मानना है कि सबसे अच्छी चीज़ हुई है कि कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है। मैनेजमेंट की आत्मविश्वास से भरा हुआ था कमेंट्री। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में काफ़ी मजबूती देखने को मिली है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है, और भविष्य के लिए भी मजबूत प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन है, जिससे ग्रोथ अच्छी दिख रही है। गोल्डमैन सैक्स को रिजल्ट अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने न्यूट्रल की कॉल इसलिए दी क्योंकि उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं कंपनी की, लेकिन वहाँ पे ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते फिलहाल न्यूट्रल की कॉल आई है उनकी तरफ से। ब्रोकरेजेस भी बुलिश है काफ़ी। मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, साथ ही मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, दोनों ही इस पे बुलिश है। ओवरवेट की कॉल मॉर्गन स्टैनली की तरफ से। टारगेट प्राइस 3876 का रखा गया है। क्वार्टर फोर नतीजे काफ़ी शानदार रहे। मैनेजमेंट की जो बात है वो मॉर्गन स्टैनली को बहुत अच्छी लगी। उनका मानना है कि मुनाफे से ज़्यादा अब कंपनी मार्केट शेयर गेन पर फोकस करेगी, जो मॉर्गन स्टैनली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और मॉर्गन स्टैनली ने यह भी अंडरलाइन किया है कि ऊँचे सोने कीमत के बावजूद आप देखें तो प्रॉफिट में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला टाइटन में, वो चीज़ अच्छी है। साथ ही उनको लगता है कि फर्म को ये भी लगता है कि बाजार के अनुमान से 6 से 8% ज़्यादा कमाई हो सकती है कंपनी की, इसलिए बुलिश। मैक्वेरी जो आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 4000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया। उनका मानना है कि ज्वेलरी सेगमेंट में देखें तो खासा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, उसके कारण एबिटा में भी बढ़त आई है। कंपनी डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ का लक्ष्य रख रही है और फाइनेंशियल 2026 में ज्वेलरी मार्जिन 11 से 11.5% रहने की उम्मीद है, इसलिए दोनों ही ब्रोकर्स बुलिश है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर। रेट है मॉर्गन स्टैनली एशियन पेंट्स को लेकर का रिजल्ट अनुमान था कि खराब ही आएगा, वही आता हुआ दिखा है। क्वार्टर फोर में ग्रोथ को लेकर कंपनी भी सतर्क है और वो भी रुख अपनाया हुआ है। बाजार में कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है वो अंडरलाइन किया है मॉर्गन स्टैनली ने, और कंपनी अब मार्केट शेयर के बजाय सही वैल्यू ऑफर पर ध्यान दे रही है। एबिटा मार्जिन गाइडेंस पहले जैसा ही है, 18 से 20% अंडरवेट की कॉल फिलहाल। ब्रोकरेजेस दोनों ही काउंटर्स को लेकर बेरिश रुख अपनाए हुए हैं। मैक्वेरी ने ब्रिटानिया पर अंडर परफॉर्म की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 4600 प्रतिशत रखा है। उनका मानना है कि क्वार्टर फोर में एबिटा उम्मीद से बेहतर रहा। अनुमान है कि क्वार्टर फोर में वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 8% रही, लेकिन कहाँ दिक्कत वाली बात है, कंपनी के एबिटा मार्जिन को लेकर अभी स्पष्टता का इंतजार है, क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कच्चे माल की कीमतें घट चुकी हैं। पिडिलाइट की बात करें तो मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, इस पर अंडर परफॉर्म की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस 2600 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। क्वार्टर फोर में कंपनी का एबिटा जो है वो अनुमान से काफी कम रहा है, क्योंकि मार्केटिंग खर्च ज्यादा था। और आप दोनों क्षेत्रों में देखें, कंज्यूमर बाजार और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में वॉल्यूम के आधार पर ग्रोथ ठीक रही है। डिमांड को लेकर कंपनी अभी भी सावधान रुख अपना रही है, इसलिए अंडर परफॉर्म की कॉल। लीजिए भाई।